Hello everyone, welcome back. Today we will discuss sample paper 2024-25, same as the previous. Yesterday I discussed chemistry and today I will discuss the biology part. ठीक है, and ये सारे important questions हैं, ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं. डायरेक्टली सेम कभी कभी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, कभी कभी इनडायरेक्ट वे में आ जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23. ठीक है, जो 2 मार्क्स में आता है. तो इसमें ए पार्ट है, लिस्ट स्टेप्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज की सिंथेसिस के स्टेप लिखने हैं, प्लांट्स में कैसे होती है, एंड वट स्पेशल फीचर फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस के रिलेटेड डेजर्ट प्लांट्स में कौन सी प्रोसेस पाई जाती है. और इसका बी पार्ट है 23rd क्वेश्चन का, मीन्स ए या बी इन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो बी पार्ट में हमारे ह्यूमन डाइजेशन के ये 4 हमें ये एंजाइम्स दिए हैं. ये बताना है कि कौन सा एंजाइम किसके लिए यूज़ या किसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है या यूज़फुल है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ए पार्ट. तो ए पार्ट में क्या है, स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के सिंथेसिस के प्लांट्स के अंदर कौन कौन से स्टेप है. सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, ठीक है, लीव्स में, वो सबसे पहले क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. नंबर 1. नंबर 2, कन्वर्जन. ठीक है, जो लाइट सनलाइट आती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट हो जाना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. ठीक है, थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्लूकोज. ठीक है, तो ये हमारे ग्लूकोज फॉर्मेशन के 3 स्टेप है. ये एनसीईआरटी की ये जो यहाँ पे क्लिप मैंने ये फ़ोटो लगाई है, ये वाली रिएक्शन याद करनी है. एनसीईआरटी में ये दी हुई है. ठीक है, तो इसमें भी यही बताया गया है कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, उसके बाद कन्वर्जन होगी. ठीक है, और स्प्लिटिंग होगी वाटर की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और लास्ट स्टेप है रिडक्शन का. ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन है, ये भी याद करनी है. CO2 + 12H2O 6CO2 था. सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा C6H12O6. ठीक है, प्लस ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर. ठीक है, ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये पूरा याद करना है. ठीक है, उसके बाद हमारा इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट था, व्हाट स्पेशल फीचर इज़ फाउंड इन डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि डेजर्ट प्लांट्स में जो प्लांट्स है वो रात के वक्त ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके कर लेते हैं, और एंड prepare an intermediate which is acted upon by energy absorbed by chlorophyll during the day. ठीक है, रात को उन्होंने CO2 टेकअप कर ली, मतलब ले ली. ठीक है, और दिन में जैसे ही उनको सनलाइट मिलेगी तो क्लोरोफिल जो है उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लेगा सनलाइट को. ठीक है, और रात को CO2 एब्जॉर्ब की थी, बस फिर वो कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, ये ग्लूकोज में. उसके बाद हमारा बी पार्ट है नेक्स्ट. ठीक है, बी पार्ट में बहुत सारे एंजाइम्स ये दिए गए हैं. ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज वो हमारा किसको ब्रेक डाउन करने में काम आता है, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स. पेप्सिन हमारा किसके लिए काम आता है, हमारा हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स. ठीक है, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को आगे फर्दर अमाइनो एसिड में तोड़ने के लिए, और लाइपेजेज हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ब्रेकडाउन में. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा किसका था, स्लाइवरी अमाइलेज का, और ये हमारा था पेप्सिन का, ये वाला ट्रिप्सिन का. ठीक है, और लास्ट हमारा है लाइपेज. उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये किसका था, हमारा लाइपेज का. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का. इसमें एक ये कार्टून दिया हुआ है, इसमें
ये यहाँ पे कुछ स्प्रे कर रहा है पेस्टिसाइड, ठीक है, ये वेजिटेबल्स पे, और यहाँ पे फिश है, कोई रिवर वगैरह लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। व्हाट इम्पैक्ट विल द प्रोसेस शोन इन द इमेज हैव ऑन ह्यूमंस इफ़ दे ऑक्यूपाई द लास्ट ट्रॉफिक लेवल एंड एक्सप्लेन। ये जो यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, मतलब पेस्टिसाइड्स ही यहाँ पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे ये डाल रहा है, तो ये अगर लास्ट ट्रॉफिक लेवल है तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ह्यूमंस पे, ठीक है। तो हमने लास्ट चैप्टर जो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि पेस्टिसाइड्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, और वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं हर ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। सबसे पहला वाला सबसे नीचे हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है, और उसके ऊपर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे करके आगे आगे एक्यूमुलेट होता जाता है। मतलब जो भी कुछ अगर यहाँ पे पेस्टिसाइड वगैरह कुछ डाला, मान लो यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स या पानी कहीं पे भी, उसको जो ऑर्गेनिज्म या इंसान कोई भी खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, वो केमिकल, तो वो अगला जो भी ट्रॉफिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगे वो उसको खाएंगे, तो वो जो एक्यूमुलेटेड उसकी बॉडी में पहले से है, मान लो फ्रूट्स में हमने पेस्टिसाइड था वो डाला, या यहाँ पे वेजिटेबल में डाला, ठीक है, उस वेजिटेबल को ह्यूमन बीइंग ने खाया, ठीक है, तो उस ह्यूमन बीइंग हमारी बॉडी में फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद हमारी डेथ के बाद या कैसे भी हमारे जो भी अगला ट्रॉफिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिज्म है जो खाएगा आफ्टर डेथ या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के बाद, या फिर उस तो फिर वो उसकी बॉडी के अंदर जो पहले से था वो एक्यूमुलेट होगा, वो अगले अगले ट्रॉफिक लेवल तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर में आर एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में बायोमैग्निफिकेशन वाला एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, ये है बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन भी पूरी प्रॉपरली एनसीईआरटी में है, वहाँ से एक बार याद कर लेना, बाकी नहीं तो मैं नोट्स में बता दूँगी, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, इसके नाम में ही है, ये थोड़ा समझने का है कि इसके नाम ने में ही दिया है बायो, ठीक है, मैग्निफिकेशन, कि कुछ भी यहाँ पे जो इस ट्रॉफिक लेवल पे चीज़ डाली गई है वो अगले अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते मैग्नीफाई हो जाएगी, मतलब उसकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि जो भी केमिकल एक बारी जो भी फूड चेन में आ गया है, जैसे ये पेस्टिसाइड यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है, ठीक है, इस ग्रास में या इस वेजिटेबल में, उसको जो भी इंसान या जानवर कोई भी खाएगा वो उसकी बॉडी में चला जाएगा, उसको आगे कौन खाएगा उसकी बॉडी में जाता जाएगा, ये एक्यूमुलेट होता रहता है अगले ट्रॉफिक लेवल्स पे जाने तक, ठीक है। तो इसके अलग अलग फॉर्म्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी एक्यूमुलेशन की बात हो या जब भी पेस्टिसाइड्स और ट्रॉफिक लेवल्स की बात हो तो हमेशा मोस्टली बायोमैग्निफिकेशन के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस रहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी पूरी अच्छे से करनी है, ठीक है, कि एक्यूमुलेशन होती रहती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल एंड द लास्ट ट्रॉफिक लेवल, जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होगा हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी विच लीड्स टू, ठीक है, किसको क्या होगा उसकी वजह से, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। 9 क्वेश्चन नंबर जो कि 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, वाटर इज़ यूज्ड बाय लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वाटर, बट रेदर देन वाटरिंग द लीव्स में पानी डालने की बजाय वी वाटर द प्लांट थ्रू द सॉइल, पत्तों को पानी देने की बजाय हम पानी कहाँ देते हैं, सॉइल में, उसकी रूट्स में, ठीक है। हाउ डज दिस वाटर रीच द लीव्स ऑफ द प्लांट, कि ये जो पानी हम रूट्स में, जड़ों में, मिट्टी में देते हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस यही पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, ये छोटी क्लासेस में भी है कि जो लीव्स के अंदर
हमारा ये मान लो ट्री है, ठीक है, ये इसके यहाँ पे रूट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके ये बहुत सारे लीव्स हैं। तो यहाँ पे सनलाइट वगैरह से फोटोसिंथेसिस है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया उसमें फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे ग्लूकोज खाना बनता है, ठीक है, यहाँ से फिर वो खाना पूरे प्लांट में सब जगह जाता है। तो ये जाता है किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ रूट में जो यहाँ पे हमने वाटर डाला, ठीक है, वो वाटर अब सब जगह कैसे ट्रांसफ़र होगा? ठीक है, यहाँ से वाटर सब जगह पूरे प्लांट में यहाँ लीव्स तक कैसे जाएगा? तो ये जाता है जाइलम के थ्रू, ठीक है। ये कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये टिश्यूज़ चैप्टर में लास्ट ईयर 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो खाना बनता है वो फ्लोएम के थ्रू, ये जो रेड से मैंने मार्क किया है, सब जगह ट्रांसफ़र होता है। लेकिन रूट्स में जो वाटर हम डालते हैं वो लीव्स तक या बाकी सारी ब्रांचेस तक किसके थ्रू पहुंचता है? जाइलम के थ्रू। वही हम यहाँ पे इसको थोड़ा बना के लिखेंगे, पूरा थ्योरी वाली लाइन, ठीक है। इन प्लांट्स वाटर इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, ठीक है, एंड थ्रू दिस जाइलम टिश्यू। दिस वाटर इज, ठीक है, कंटिन्यूसली reaches to the leaves via this xylem, and these xylem tissue is also known as conducting tissues, ठीक है, और conducting channels। कंडक्टिंग, ठीक है, वाया दिस कंडक्टिंग चैनल्स। एक पॉइंट तो ये हो गया, और बाकी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 2 पॉइंट और लिखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस में मोस्टली 1 मार्क्स या हाफ मार्क के अकॉर्डिंग हमने एक एक पॉइंट लिखना पड़ता है। तो एक पॉइंट हो गया, ये कौन सा हो गया? ये हमारा जाइलम टिश्यू वाला, ठीक है। दूसरा हमारा होगा ट्रांसपिरेशन पुल वाला। थर्ड होगा इवेपोरेशन थ्रू स्टोमेटा, जिसकी वजह से भी वाटर पुल होता है, ठीक है। तो उसके मैं थोड़े से पॉइंट अभी लिखती हूँ कि जैसे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या था? ट्रांसपिरेशन पुल, जब स्टोमेटा ओपन रहते हैं उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन पुल ज़्यादा होता है और वाटर मूवमेंट होती है उसे। और तीसरा पॉइंट है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा क्रिएट सक्शन पुल, कि जब इवेपोरेशन होती है पानी की स्टोमेटा के थ्रू तब एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, उससे जाइलम जो रूट्स में प्रेजेंट है वहाँ से जो वाटर है वो मूव करना स्टार्ट करता है टू स्टेम एंड देन लीव्स तक, ठीक है। तो 29th क्वेश्चन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, जो कि है वो भी 3 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें है क्या पूछा गया है? सबसे पहले, इन अ फैमिली 4 इंडिविजुअल्स, फादर पोजेस्ड लॉन्ग ईयर्स एंड मदर पोजेस्ड शॉर्ट ईयर्स, ठीक है। एक फैमिली में 4 लोग हैं जिसमें फादर के लॉन्ग ईयर्स है और मदर के शॉर्ट ईयर्स हैं। और इफ़ द पेरेंट्स हैड प्योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स। प्योर डोमिनेंट मतलब जैसे पी प्लांट में होता था कैपिटल टी, तो वो प्योर डोमिनेंट होता है, ठीक है। और अगर स्मॉल टी होता है तो प्योर रिसेसिव होता है, ये दोनों प्योर होंगे, ठीक है। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होता था तब ये प्योर नहीं कहलाया जाता है। लेकिन अभी आगे देखते हैं कि इफ़ पेरेंट्स हैड प्योर डोमिनेंट ट्रेट्स, इनमें से कोई एक मदर की है ये और एक फादर की है, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है। पेरेंट्स का तो ये दिया है जेनेटिक मेकअप, तो हमें सबसे पहली जनरेशन कौन सी होती है? पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद होती है F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद होती है सेकंड जनरेशन जो कि F2 जनरेशन कहलाती है। तो हमें ये वाला गिवन है, ये वाला हमसे पूछा गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं करके बताती हूँ, एक क्रॉस बनाना है। और हमारा नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछा है? इफ़ फादर हैड शॉर्ट ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग था, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, फादर के शॉर्ट ईयर्स हैं एंड मदर हैड लॉन्ग ईयर्स, एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन रेशियो ऑफ F2 जनरेशन।
तो ये 2 मार्क्स का है, ये नीचे वाला 1 मार्क का है। अब उन्होंने पूछ लिया कि उल्टा कर दिया कि फादर के हमारे पहले ये थे और मदर के ये थे, और सेकंड क्वेश्चन में ये वाले उल्टा पूछ लिया, ये मदर के कर दिए, ये फादर के। तब F2 जनरेशन की क्या रेशो होगी, ठीक है, जेनेटिक मेकअप क्या होगा, मतलब कौन से जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो एक क्रॉस बनाना है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड कोर्स। यहाँ पे जब एक ही चीज़ की बात हो रही है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनेगा, ठीक है। ये हमारा हुआ पेरेंट, ठीक है। पेरेंट्स के हमारे क्या क्या दिया हुआ है, हम कैपिटल टी फादर का ले लेते हैं, ठीक है। या ईयर की बात कर रही है तो हम ये चेंज करके भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, A to Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट। तो लॉन्ग ईयर्स को हम ले लेते हैं कैपिटल L, ठीक है। और ये हो गए हमारे किसके, फादर के, और मदर के हम ये स्मॉल l ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे F1 जनरेशन क्या बनेगी, ठीक है, कैपिटल L स्मॉल l, ठीक है। F1 जनरेशन का आगे फिर से सेल्फिंग कर देते हैं, मतलब ये हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन बनती है, इसी की हम सेल्फिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके गैमीट्स आगे क्या बनेंगे, ये सेपरेट होके हमारा L कैपिटल और स्मॉल l, ठीक है। इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो कैपिटल L स्मॉल l बनेगा। अब इसी के लिए हम जब क्रॉस बनाते हैं तब हमारा क्या होता है, एक तरफ एक गैमीट आते हैं, दूसरी तरफ दूसरे वाले, ठीक है। तो हमारे ये क्या थे, ये हमारे क्या थे, गैमीट्स। ये दोनों यहाँ पे अगर लिख दिए, ठीक है, ये जो ग्रीन से टिक किए हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाले दोनों, और ये ब्लू वाले मैंने लिख दिए यहाँ पे इस साइड पे। अब इसका हमारा आंसर कैसे आएगा, यहाँ से ब्लू वाला, इस तरफ से कौन सा आएगा हमारा, ये ग्रीन वाला, और नीचे वाले में भी सिमिलरली स्मॉल l यहाँ से आ गया और ब्लू वाला हमारा यहाँ ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। कलर्स से मैच करके समझना तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल l आएगा और ग्रीन वाला यहाँ से आ जाएगा इस साइड से कैपिटल L, और यहाँ पे ये हमारा ग्रीन वाला इधर से आएगा और ब्लू वाला स्मॉल l। तो हमारे पास क्या रेशो बनती है, ये इस टेबल के अकॉर्डिंग ये बनी हमारे पास, कैपिटल L 2 बनते हैं, तो इसको मैं अलग कलर से लिख लेती हूँ, रेड से लिख लेती हूँ। 2 कैपिटल L बने, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। और ये वाला कौन सा बना, ये वाला बन गया, ठीक है। कैपिटल L स्मॉल l ये वाला बन गया, दोनों स्मॉल वाले ये बन गए, ठीक है। तो हमारी ये कौन सी जनरेशन बनी है, F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन के अंदर हमारे ये सारे इंडिविजुअल्स बने हैं, ठीक है। तो इसको एक बार ऐसे भी लिख देंगे, कैपिटल L, ठीक है, ट्वाइस 2 बने हैं ना, ये कैपिटल L स्मॉल l वाले, फिर दोनों स्मॉल वाला, तो हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 1, तो हमारी रेशो क्या बन गई, 1:2:1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट A पार्ट का आंसर हो गया इसका, ठीक है। और B पार्ट का भी सेम रहेगा, अगर हम, क्योंकि हमने जेनेटिक कंपोजिशन चेंज नहीं किया ना, मतलब ये पूरा कैपिटल L स्मॉल l रहेगा, ये इधर जाएगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं किया, मतलब कैपिटल स्मॉल ऐसा कॉम्बिनेशन चेंज नहीं किया, इसीलिए उसमें जो सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर हम चेंज कर दें, फादर के शॉर्ट ईयर्स हो जाएं और मदर के लॉन्ग ईयर्स हो जाएं, ठीक है। ये हमारे पास फादर था पहले, ये मदर थी, ठीक है। ये सिंबल याद रखना, ये फीमेल्स के लिए होता है, ये मेल्स के लिए सिंबल होता है। तो ये फादर का था, ये मदर का था, ठीक है। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हुआ, पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ये पूरा का पूरा इधर गया है, ये इधर आएगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, रेशो हमारी सेम आएगी यही वाली, क्योंकि लास्ट में तो यही बनेगा ना, तो उसके गैमीट्स यही बनेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस भी यही सेम रहेगा, ठीक है। ये हमारा A पार्ट का आंसर हुआ, ठीक है। और B पार्ट का थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है, वो मैं अभी यहाँ पे लिखती हूँ। B पार्ट में जब हम चेंज कर, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे, नो चेंज इन द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, इट विल बी द सेम, कैपिटल L 1, L कैपिटल और स्मॉल 2,
और स्मॉल एल 1, ठीक है। तो बिकॉज एज द क्रॉस इज स्टिल बिटवीन प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव, ठीक है। मीन्स ये जो स्टार्टिंग में पेरेंट्स है, ठीक है, ये वाले, ये कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल, ये सेम ही रहेंगे हमारे, ये चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। जो भी ये जो हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है, पेरेंटल जन में मतलब सेम रहेंगे। थैंक यू सो मच।